हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक ब्यूटीफुल मोटिवेशनल वीडियो के लिए। और इस वीडियो को समझने के लिए चलते हैं मथुरा। मथुरा में एक फेमस कुम्हार रहते थे जो काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करते थे और इन मूर्तियों की चर्चा काफ़ी दूर दूर तक थी। वक्त थोड़ा सा और आगे बढ़ा और कुम्हार के एक बच्चा भगवान ने दिया। ये बच्चा शुरुआत से ही मूर्तियों में बहुत इंटरेस्ट रखता था और धीमे धीमे वो वक्त आ गया जब बच्चे ने भी कुछ अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाना चालू कर दी। जैसे ही बच्चे ने मूर्तियां बनाना चालू कर दी, पिता रोज उसकी मूर्तियों के साथ उसके साथ बैठता और कुछ ना कुछ एक कमी निकालने चालू कर देता। दिन बीतते गए, बच्चा हमेशा उन कमियों को सुनता गया और उस पर काम करता गया। कुछ और समय गुजरा, बच्चा अब थोड़ा सा वयस्क हो चुका था और अब उसमें एक माइंड भी डेवलप हो गया था कि इस तरीके का कि मैं भी कुछ हूं। यहाँ पे वक्त की चीज समझिएगा तो बच्चा भी अब आपके बराबर ही अच्छी मूर्तियां बनाने लगा था, लेकिन तब भी अपने पिता के द्वारा बताई गई कमियों को बच्चा लेता था, समझता था और उन पर काम भी करता था। कुछ वक्त और गुजरा, बच्चे की शादी हो गई और अब बच्चे की बनाई हुई मूर्तियों की चर्चा गांव गांव होने लगी और काफी दूर दूर से लोग बाग उसकी मूर्तियां लेने आने चालू कर दिए। और ये वो वक्त था जब बच्चे की बनाई हुई मूर्तियां पिता से अच्छी होने लगी और उनका दाम पिता से भी अच्छा मिलना चालू हो गया। अब वो वक्त आ चुका था कि लोग पिता को कम बेटे को ज्यादा पूछते थे और उसी के हाथ की मूर्तियां लेना पसंद करते थे। लेकिन पिता ने कभी भी अपना किरदार नहीं बदला और हमेशा बच्चे की बनाई हुई मूर्तियों में वो कुछ ना कुछ एक कमी जरूर बताता था। लेकिन अब बच्चे ने उसकी कही हुई कमियों को सुनना बंद कर दिया था और एक बार उसने अपने पिता से साफ साफ बोल दिया कि पिताजी, अगर आप इतनी ही अच्छी मूर्तियां बनाना जानते हैं तो लोग वहां मुझसे मूर्तियां क्यों खरीदते हैं। और आज की डेट में आपकी मूर्तियों का अगर 10 रुपए मिलता है तो मेरा 20। तो आपको अपनी मूर्तियों में जो मेरी कमियां निकालते हैं वो कमियां आप अपनी मूर्तियों में बनाएं तो ज्यादा अच्छा है और मेरे काम में दखलंदाजी ना करें। पिता ने उस दिन से अपने बच्चे के लिए कुछ भी कहना छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद अब ये स्थिति आ गई थी कि पुत्र की मूर्तियां बिकना ना के बराबर हो गई थी और पिता की मूर्तियां वैसी ही बिकती रही। पिता को बिल्कुल ये मालूम था नहीं मालूम थे, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन पुत्र बड़ा परेशान हो गया। फाइनली उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो ये बात पूछने के लिए अपने पिता के पास जाएगा। वो पिता के पास आके बोला कि पापा, आपने देखा होगा मेरे व्यापार का क्या हाल है और आज की डेट में मेरा व्यापार ना के बराबर चल रहा है, ऐसा क्यों हो गया। पिता ने बड़े हंस के बोला कि मुझे मालूम था ये काम तुम्हारे साथ एक दिन जरूर होगा। पुत्र ने बड़ी हैरानी से बोला कि अगर आपको ये बात मालूम थी तो आपने मुझको बताई क्यों नहीं, और ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी। पिता ने फिर हंस के जवाब दिया कि ये बात मुझे इसलिए मालूम पड़ी क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूं। आज जिन परिस्थितियों से तुम गुजर रहे हो, सेम परिस्थितियों में मैं भी गुजरा था और मेरे पिता ने भी मुझे यही समझाया था जो मैं आज तुमको समझा रहा हूं। तो पुत्र ने पूछा कि पिता, आपने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी ये कंडीशन होने वाली है। उसने कहा क्योंकि तुम उस समय मेरे को सुन के राजी नहीं थे, तुम मुझको सुनना नहीं चाहते थे। तब पुत्र ने पिता से पूछा कि पिता, अब मुझे बताइए क्या करना चाहता चाहिए। पिता ने बड़े हंस के जवाब दिया, आज के बाद जब भी मूर्ति बनाओ तो अपने काम से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहो। जिस दिन आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस दिन आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आप वो प्रयत्न करना बंद कर देते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को डेवलप करने में। जी हाँ, ये कहानी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं ये कहानी उन लोगों को समर्पित करना चाह रहा हूँ जो अपने काम से तुरंत सेटिस्फाइड हो जाते हैं और सेटिस्फाइड होने के बाद में चूंकि उनको लगता है कि वो एक लेवल पे पहुंच गए, यहाँ से उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, उनके बात करने का ढंग चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि वो माँ बाप जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है उनसे भी उनकी टोन चेंज हो जाती है। एंड द मूवमेंट, ये सेटिस्फेक्शन का बोर्ड
और लेवल जब हम अपने ऊपर लगा लेते हैं, हम वो अथक प्रयास करना बंद कर देते हैं, जहाँ से हमारी सक्सेस बढ़ती जाती है। जब मैं ही प्रयास करना बंद कर दूंगा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मैं उसी लेवल पर खड़ा नहीं रह जाऊंगा? द मूवमेंट आई स्टॉप द सेम, आई रिमेन द सेम। तो आज के बाद जब भी आपको सफलता मिले, पॉइंट नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा, सफलता क्षणिक है, सफलता कभी भी परमानेंट नहीं है। सफलता बस एक सीढ़ी के समान है, जो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़े और काम खत्म। एक छोटी सी लाइन जरूर ऐड करना चाहूँगा इसमें कि रुके हुए पानी में भी बदबू आ जाती है सनब, आप तो पीछे जाते बंदे हैं। और समुंदर में से सीप और घोंघों को तब तक रखा जाता है जब तक वो तैरते रहते हैं, तैरने का अथक प्रयास करते हैं, उसके बाद उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो आज के बाद अगर आप सफल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अथक प्रयास करते रहिएगा अपनी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए। और एक छोटी सी लाइन स्टीव जॉब्स साहब की जरूर बोलूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बार फिर मिलूंगा एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।